from Avasti. Also a special thanks to my dear friend Neil. Yes, sir, I was coming to that. There are some very special personalities who have joined us here today. Can we have Neil sir to join us? His love has got him here. So I'm really grateful for that. Thank you so much for coming. We also have a very cute small bundle of talent here with us. Can we have Riva Arora joining us? So ladies and gentlemen, that's our team Taaleem. Can we please give them a big hand? Thank you so much. Wouldn't have been possible without him. He really appreciated my visuals. Mike. आवाज इतनी loud नहीं है ना? हाँ तो इनके बिना possible नहीं होता ये. So चालू है. आ रहा है आवाज? एकदम. So yeah, all credit to him also because he was the one who supported my visuals and that's how this we saw. Of course to Rajneesh and Renu ने काफी rehearsal किया है इसके लिए. She spent a lot of hours rehearsing to get this right. And Rajneesh, thank you so much. Yeah, thank you for his good looks and great acting, which has made it look beautiful. And my wife, without her, it was her visualizations, which is on the screen that you see. And now coming to the music, इनके म्यूजिक कहाँ है मेरे म्यूजिक डायरेक्टर साहब? हाँ, सौरभ और वैभव के बिना ये इंस्पिरेशन नहीं मिलता, इनके गायकी के बिना ये इंस्पिरेशन नहीं मिलता. उसी वजह से ये विजुअलाइजेशन हुआ है, उसी वजह से ये जो दिख रहा है आपको ये हुआ है. एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू. एंड ऑफ कोर्स भाग्यश्री इज हियर, शी इज द आर्ट डायरेक्टर. थोड़ा छुप के रहती है. शी इज द आर्ट डायरेक्टर. उसका लुक उसी ने डिजाइन किया था. So thank you to all of you, yeah. Otherwise it wouldn't have been possible. And last but not the least, my brother, he's just here to support me. Thank you so much, bro. I love you for that. Thank you so much. And there you go. मुकेश ठाकुर का है? मुकेश ठाकुर एडिटर साहब, ऐसे नहीं होता है. आपको आना पड़ेगा यहाँ पे. Sir, please come, please come, bro. Come on. या एडिटर्स का क्या है, कमरे में बैठे रहते हैं, वैसे ही कोना पकड़ के बैठ गए. तो आइए सर, इनके बिना भी ये पॉसिबल नहीं था. को अप्रिशिएट किया और करना, बहुत सारा ट्वीट्स करना, बहुत सारा इंस्टाग्राम पिक्चर शेयर करना, फेसबुक करना. ठीक है, मेरी एक दोस्त है यहाँ पे बैठी है उस कॉर्नर में, वो हमेशा बोलती है मैं करता नहीं हूँ ये सब, तो इस बार मैं करूँगा फॉर श्योर. या आप लोग सब भी कीजिएगा जरूर. या थैंक यू सो मच. थैंक यू. So I'm going to request all of you all to join us outside because we're going to do a mini CD launch outside. So I'm going to request everybody, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं इस खास दिन पर, हमें प्लीज बाहर ज्वाइन कीजिए. दो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आज. हमने यहाँ पर जो आपके सामने लॉन्च किया है, we've also done our teaser launch on YouTube today. साथ ही साथ 27th of October को हमारी टी सीरीज की चैनल पे पूरे वीडियो का लॉन्च होने वाला है. ऑन 29th of October ये वीडियो सारे टीवी चैनल्स पर आपको देखने मिलेगा. So we've got a lot of exciting stuff to look forward to. Once again, thank you very much for joining us here today. Can we please give Taaleem once more a big round of applause? Thank you. चलो भाई बाहर जाके काम करो.
इतना बेहतरीन काम किया है। मैं आज उनके लिए और रजनीश दोनों के लिए यहाँ मौजूद हूँ और गाना बहुत ही शानदार है। रेनू ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका आज पहला डेब्यू था। बहुत नर्वस थी आज जब मैं इवेंट पे आया। मेरे बारे में बोला कि नहीं? अभी मेरे भाई तो जैसे मैं आपसे कह रहा था, रंजू ने इतना अच्छा काम किया है कि इतना ये एक मुश्किल जॉनर है कि इसे एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ को पहले विजुलाइज करना होता है, फिर आप एक स्टूडियो में बंद जाते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट बाद में कंप्लीट करना होता है। तो पहले ही आपके शॉट्स जो हैं आपको दिमाग में सोच समझ के वैसे लेने चाहिए। हाल ही में मैंने बाहुबली देखी थी जिसमें VFX का इतना काम था और इतने बेहतरीन तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया, और अब मैं ये गाना देख रहा हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ही मैं कहूँगा कि मुझे पसंद आई। हर एक शॉट मुझे याद है, चाहे वो फूलों का गिरना हो, चाहे वो बड़ा एक सूरज हो जिसके आगे रेनू एक जहाज़ पे खड़ी हैं। तो इतने सारे शॉट्स हैं, मुझे हर शॉट एक से बढ़ के एक अच्छा लगा, और इसका पूरा श्रेय मैं ज़रूर रंजू को दूंगा, उनकी टीम को दूंगा, कादम्बरी को दूंगा, इनकी वाइफ जो है, जो एडिटर भी हैं। रंजू ने जिस तरीके से रजनीश और रेनू को हैंडल किया, ये दिखाता है कि रंजू अब एक डायरेक्टर के मोड़ पे जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये अब फिल्म भी डायरेक्ट ज़रूर बहुत जल्द इंशाल्लाह करेंगे। कहीं ना कहीं हम देखे हैं कि आपका जो ग्रे शेड है गोलमाल में वो काफ़ी सराहा जा रहा है जी। और ब्लॉकबस्टर भी हो चुकी है मूवी, तो क्या कहेंगे जो एप्रिसिएशन, जो रिस्पांस आपको मिल रहा है दर्शकों से? रंजू और मैं दोनों ही लंदन में हाल ही में शूट कर रहे थे फिरकी के लिए, और मैं रंजू से कह रहा था कि मैंने एक दिन भी प्रमोशन किया नहीं है गोलमाल के लिए। मैं लंदन में हूँ, जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई उसी रात को मैं वापस आया। अगले दिन दिवाली थी तो परिवार के साथ सबके साथ दिवाली मनाई, मगर मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, प्रभावित हूँ कि आप लोगों ने इतनी इज़्ज़त दी है वापस मुझे। बहुत मुश्किल था कि ऐसी एक फ़िल्म करना, क्योंकि पहले तो ऐसी फिल्में आप आसानी से खो जा सकते हैं, बट रोहित सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारे ही कलाकारों को अपनी अपनी एक जगह दी, और उसमें मुझे इस किस्म का निखिल का किरदार निभाने के लिए एक मौका दिया, जिसके लिए आप लोग मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, उसके लिए बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। कहीं ना कहीं प्रमोशन में आप शामिल नहीं हो पाए, कई सारे इंटरव्यूज़ भी मिस हुए हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ काम करने का? जो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। अजय सर इतने सीनियर हैं, उनके साथ खड़े रहने का ही एक जो गर्व महसूस कर रहा था, वो बहुत बेहतरीन एक मोमेंट था मेरे लिए। बाकी सारे ही जो हैं, अरशद, श्रेया, सब दोस्त थे मेरे, कुणाल बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, तो तुषार, परी, इन सब के साथ कहीं ना कहीं ऑलरेडी इतना काम, और हम लोग इतना मिलते जुलते रहते हैं, मगर काम करके पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जो वो काम करते हैं कितना मुश्किल है। कुणाल ने जिस किस्म से अपने कैरेक्टर को बड़े पर्दे पे उतारा है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर एक्टर्स ये कर पाते हैं। श्रेयस ने, अरशद ने, सभी ने, तुषार ने, जो तुषार करता है वो कोई नहीं कर सकता। तो गोलमाल की जो फैमिली है वो गोलमाल की ही फैमिली रहेगी, और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन पाऊँ। जाते जाते नील, आपसे जानना चाहूँगा कि किरदार बदलते रहते हैं, उनसे प्रिपेयर करने के लिए बहुत वक्त जाता है। जी। गोलमाल में ग्रे शेड है, अभी शाहू की मूवी भी आप जी, साहू की एक्शन के लिए तैयारी जारी है, तो थोड़ा अभी जिम का रूटीन बदल गया है, वेट गेन का रूटीन बदल गया है, और बेहतरीन एक्सपीरियंस हो रहा है साहू के सेट पे भी। प्रभास हैं सामने, बाहुबली, तो उनके साथ वापस काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है क्योंकि एक लैंग्वेज में नहीं कर रहे हैं हम, 3 लैंग्वेजेस में शूट कर रहे हैं फिल्म, तेलुगु, हिंदी और तमिल। तो हर एक शॉट के बाद लैंग्वेज बदल जाता है, शॉट वही रहता है, मगर तो क्योंकि लैंग्वेज बदलता है तो आपके एक्सप्रेशंस भी उस हिसाब से बदलने चाहिए। तो इतना सब कुछ ध्यान में रखते हुए, कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए, बॉडी लैंग्वेज को, मज़ा आ रहा है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। थैंक यू सो मच। Thank you. First, can you introduce yourself, your name and how was your association? Sorry? Yeah. कैसा association? ये बीच में लगा दो।
नाम बताइए कैसे एसोसिएटेड इस फिल्म से और क्या कहना चाहेंगे आज के ट्रेलर लॉन्च के बारे में? बेसिकली भैया हम लोग जो हैं वो कंपोजर हैं इस गाने के, एंड वी हैव डन द कंपोजिशन ऑफ द सॉन्ग। गाने कंपोजिशन और लिरिसिस्ट हैं जो यहाँ पे है नहीं हमारे साथ, मैं अंकित पांडे। तो इनिशियली ये गाना 1 साल पहले बन चुका था। हम उसे यूट्यूब स्पेस के लिए कंपोज कर रहे थे कि शुरुआत में हम इस यूट्यूब में रिलीज़ करेंगे, बट बनाते बनाते गाना कुछ इस तरह से अच्छा लगने लगा कि हमें लगा कि नहीं, इस गाने का जो स्पेस है काफ़ी बड़ा है, और क्योंकि जिन लोगों को सुनाया, जिन्हें भी सुनाया, उन्हें गाना काफ़ी पसंद आने लगा। तो गाना हम मोहन जी के पास ले गए, मोहन को कि लेट्स सिंग अ सॉन्ग, आप सुनाना चाहेंगे? एंड ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय। मैंने तुरंत बोल दिया कि हाँ मैं गाना चाहूँगा, क्योंकि कुछ अलग स्पेस का गाना है जो जिस तरह के वो गाने गाते हैं यहाँ पे उसे थोड़ा हट करें। तो ये उन्होंने कहा हम लोगों से कि काफ़ी अलग सा गाना है, तो कमर्शियल स्पेस पे, बट वो गाना चाहते थे। गाना 1 साल पहले बन चुका था, और फिर उसके बाद सडनली ओम श्रीवास्तव जो प्रोड्यूसर हैं, तो उनसे मुलाकात हुई, तो वो गाना सुने तो बोले इस पर हम अपन काम करते हैं। तो वो प्लान हुआ, टीम बनी, तो रिजल्ट है इसका सामने। रंजू जी इस टीम पे आए और सारे लोग जुड़ गए, उसी का रिजल्ट है कि पिछले 3 महीने के अंदर ये गाना। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? चीज़ें चल रही हैं जो सही टाइम आने पे बताना बेहतर रहेगा। जो नेक्स्ट ईयर ही कुछ रिलीज़ है जनवरी में हम लोग की मूवी, अनाउंस हो जाए टीम की तरफ से, ज़्यादा बेहतर। फिल्में जो हम लोग कर रहे हैं बेहतर, लव रंजन इज द डायरेक्टर हु इज डायरेक्टिंग द फिल्म, इसमें हमारा एक गाना है जो अभी फाइनलाइज हो चुका है वो, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो जी के साथ भी काम कर रहे हैं। क्या ओके, मैंने बहुत ज़्यादा इसके लिए ट्रेनिंग ली थी, बिकॉज आप देख रहे हैं इसका डांस मेरा कैसा है, तो इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, जैसे कि आपने देखा डांस में मेरा। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एल्बम, सो आई एम नर्वस लिटिल बिट, यू कैन सी दैट। थैंक्स टू माई प्रोड्यूसर हु मेड मी टुडे, दैट्स इट। रजनीश के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेरी ग्रेट, पर्सनल ग्रेट एक्सपीरियंस टू हिम। ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल इंसान है, मतलब हु सपोर्ट मी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तालीम के बारे में क्या कहें? तालीम आपने देखा, दिस इज़ माई फर्स्ट सॉन्ग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आए, मैं यही कहना चाहूँगी। और बहुत ही ब्यूटीफुल एल्बम है, आप देखिए उसे, आपको पता चलेगा, बहुत ही प्यारी है। सेट पे कोई ऐसी बात हुई थी कभी रजनीश के साथ में? कोई नो नथिंग। कुछ टिप्स दी आपको, सिखाया कुछ आपको? फुल सपोर्ट मी ऑलवेज, बस कोई ऐसी बात नहीं हुई। आप कुछ नर्वस क्यों का है? दिस इज माय फर्स्ट एल्बम। So any upcoming project you would like to share with us? No, nothing at all right now. I tell you definitely. Thank you. Thank you ma'am. तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अट्रैक्टिव लगा, एंड आई लव द आइडिया ऑफ प्लेइंग अ ब्लाइंड गाय, जो कि इवन दो वो उसको दुखी नहीं दिखा रहे, वो उसको ये दिखा रहे हैं कि एक इंसान जिसकी आंखें नहीं है वो भी एक खुली आंखों से अपने सपने देखता है और उन्हें पूरा करना चाहता है। तो फैंटेसी पार्ट जो था मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड स्पेशली आज जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि उसमें जो विजुअल्स उन्होंने दिखाए हैं वो बहुत ही अच्छे। ब्लाइंड के एक बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो बहुत ज़रूरी था देखना। तो वो यूजली मतलब उसमें ये नहीं है कि हम किसी दुखी इंसान को दिखाएं, तो उसमें ज़्यादा आपने देखा होगा कि जितना भी वो अपनी फिंगर्स की मूवमेंट्स जो हैं हमने उसी जी नहीं, हमारे सेट पे एक लेडी थी, तो उन्हीं से ही पूरी गाइडेंस मिल रही थी, एंड उन्हीं के साथ में या आई हैव जस्ट फिनिश्ड आरंभ एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग फिल्म, इट्स कॉल्ड लव इन गोवा, एंड ये एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है। इसमें मैं हूँ और कृष्णा अभिषेक है, तो पूरा कॉमेडी ड्रामा दिखेगा। थैंक यू।